शरीर विकारी है। शरीर से ही सारे विकार पैदा होते हैं। शरीर में रहते हुए अपने विकारों को दूर करने के लिए साधनाएं बताई गई। ध्यान करना, त्याग तप करना, शुद्ध सोच रखना, तो मन हमारा निर्विकारी रहेगा। क्योंकि हमारी जो चेतन आत्मा है वह निर्विकार है। शरीर तो विकारी है लेकिन जीव आत्मा निर्विकार है। इसलिए हम विकारों से दूर रहें। और जब तक मन में विकार हमारे रहते हैं हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए बाहर करोड़ों उपाय कर लिए जाएं, तमाम तरह की साधनाएं कर ली जाएं, लेकिन हमारी सोच गलत है, हमारे कार्य व्यवहार गलत हैं और हमारे मन में अंतर्मन में हमारे विकार भरे हुए हैं, तो बाहर से शरीर को कष्ट देना, शरीर को सुखाना, शरीर को हर तरह से भूख और प्यास से उसे तड़पाना, ये कोई त्याग तपस्या नहीं है। किसी को कुछ दिखा देना, वाह वाही लूटना, केवल उससे कुछ नहीं होना है। मन में विकार भरे हुए हैं, क्रोध भरा हुआ है, काम की वासनाएं हैं, लोभ की वासनाएं भरी हुई हैं। दुनिया से हमें मान मिले, सम्मान मिले, वाह वाही मिले, तो कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई अपने पूरे शरीर में कांटे बिंधाए हुए हैं, कोई अपना मुंह से आग निकाल रहा है। ये साधु के कर्तव्य नहीं है, न साधना है कोई। यह तो केवल वाह वाही बटोरने के लिए दुनिया के लोग खड़े होकर के वाह 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 वाह, ये तो महात्मा बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे लोग को हो जान दे दें, वाह वाही में लोग खड़े हों तो जान दे दें। लोक रिझाए, एक बहुत बढ़िया एक दोहा आया है, लोक रिझाए हानि बड़ी, लाभ तुच्छ सन्मान। संसार को रिझाने से होता क्या है? तुच्छ वाहवाही मिलेगी, थोड़ा सम्मान मिलेगा। लोक रिझाए हानि बड़ी, मान तुच्छ सम्मान। लोक रिझाए हानि बड़ी, मान तुच्छ सम्मान, लाभ तुच्छ सम्मान। वाह वाह कई भाण के, सर्प डसत गो प्राण। एक सर्प दिखाने वाला सर्प पकड़ लाया और लोग जुटे, कहा वाह, ये तो गले में छोड़ लेते हैं, ये तो हाथ उसके ऊपर, ये तो फन भी पकड़ लेते हैं। अरे वाह भाई, ये तो असली जादूगर है, असली बंगाली हैं, असली सपेरा हैं। ये तो सांप आपको कुछ समझते नहीं, केचुए की तरह अपने गले में डाल लेते हैं और हाथ जो है फन उसका पकड़ लेते हैं। अब इस वाह वाही में उसके फन पर बार बार मारते, बार बार उसका फन हाथ से पकड़ते, उसने एकदम से डस लिया। नया सर्प लाए थे पकड़ करके और डस लिया, उसी जगह तड़पने लगे, तड़पते तड़पते, और तमाम झोले से जड़ी बूटी निकाले, खाए, लेकिन कुछ काम नहीं आई। और लोग जुटे सैकड़ों की तादाद में, तो उनकी वाहवाही कर रहे थे। तो आया है, वाह वाह कही भाड़ के, सर्प डसत गो प्राण। वाह वाह करते में सर्प डसते हुए जो है उस सपेरा के प्राण चले गए। तो आदमी जान दे देते हैं जो है अपनी वाहवाही में। अब कुंभ में तमाम तरह के लोग हैं, वो भी अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, और संसार के मूर्ख समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते वाह भाई वाह, ये तो कांटन पर पड़े, असली बाबा तो यही, असली महात्मा तो यही हैं, और ये तो बहुत भाई साधना संपन्न है, ये तो अपना शरीर जलाए दे रहे हैं, चारों तरफ से आग लगाए, ऊपर से आग रखे हुए हैं।
संत महात्मा कहीं कुछ त्याग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो भजन करते तो एकांत में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति कहीं ना जाए, हमारे कानों में शब्द बाहरी ना पड़ने पाएँ, ताकि हमारी साधना में, हमारे भजन में किसी तरह का विघ्न ना हो। तो भजन किया जाता है, एकांत में भजन किया जाता है और किसी को दिखाया नहीं जाता। और ये जादूगरी दिखा करके लोग कांटों पर लेटना, आग खा लेना, आग उगल देना, जला देना, अपने आप को दिखा देना, यह क्या है? और कोई अपना अघोरी बना हुआ है तो हड्डी टट्टी मांस सब कुछ खाते, पूछने पर कहते हड्डी टट्टी मांस खा लेते। उन अघोरी मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि अघोरी का मतलब ही है आत्मा। अघोरी मतलब घुलती नहीं, घोरी नहीं, वो विमल है, शुद्ध है, निर्विकार है आत्मा, किसी में घुलती नहीं है, निरंतर स्वच्छ रहती है। इसलिए हम भी स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, और बुद्धि हमको मिली हुई है अपने विवेक और विचार से। हम खान पान आहार व्यवहार करें। और जब तुम्हारा आहार व्यवहार ही गलत है तो विकार तो रहेगा ही। तो आहार व्यवहार जब गलत है, इतना गंदा है, नीच घीन है, घृणित है, गिद्धों जैसा भोजन है, कुत्तों जैसा भोजन है, खान पान है। आखिर कुत्ते और कौवे और गिद्ध क्यों कहे गए? उनका नाम क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया कि कुछ विचार नहीं करते, सब कुछ खा लेते। चाणक्य जी ने कहा है एक जगह अपनी चाणक्य नीति में कि कौवा क्या नहीं खाता, शराबी क्या नहीं बकता, स्त्री क्या नहीं कह सकती, कब किसको नहीं देखता। यानी कौवा सब कुछ खा लेता है, शराबी सब कुछ बकता रहता है। तो कौवा कौन कहा गया है? चाणक्य जी कहते हैं कौवा सब कुछ खा लेता है। और मनुष्य होकर के सब कुछ खा ले, वो किस पंथ का है? कौन महात्मा है? कौन सिद्धवान है? कौन सिद्ध पुरुष? वो सिद्ध नहीं, गिद्ध ही है, समझो। वो सिद्ध कह रहा। सिद्धि का मतलब ही होता अपने मन को हम सिद्ध कर ले तो हम जिधर घुमाए उधर ही जाए, ऐसे न जाने पाए। हम जो है सिद्धि असिद्धि तभी प्राप्त करें, हम वाणी अपनी निकालें तो इतनी सधी हुई बेहतरीन हो जो सबके लिए सुखद हो, मधुर हो, सत्य हो, प्रिय हो। हमारे कर्तव्य कर्म ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए और अपने लिए सुखदायी हों, जिनसे हमें शांति मिले, प्रसन्नता मिले, और हमारा आचरण इतना शुद्ध हो कि लोगों को भी प्रभावित कर दे, लोगों का भी मन शुद्ध हो जाए। तो हमारा कार्य, कर्तव्य, त्याग, तपस्या, भजन, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा अपना कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। मन में तो विकार भरे हुए हैं, मन में खुराफात है, मन में वाहवाही की जो है अपनी चाहना है, धन प्राप्त करने की लिप्सा है। तो हमारा कल्याण कैसे? ना हम साधु हैं और ना हम साधक हैं, तो सिद्ध हम कैसे हो पाएंगे? तो इसलिए ध्यान किया जाता है कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। तो इसलिए लोग, दुनिया के लोग तो इस तरह जादूगरी देख करके, कोई कांटे खा रहा है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, और ये नहीं जानते लोग पैसा फेंकते हैं, रुपया फेंकते हैं, वो सिद्ध पुरुष नहीं है, वो कोई नटकंजड़ इसी तरह से अपना मंगते वगैरह दिखाया करते हैं, करिश्मा अपना। और करिश्मा देख करके लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं भाई असली साधु तो यही हैं, और साधु वाधु नहीं हैं। नंगे किसी को देख लिया, निर्वस्त्र देख लिया, कहते भाई ये महान पुरुष हैं। अरे इन महान पुरुषों से कौन सी जो है सड़क बन गई, कौन सा दुनिया का काम हो गया, कौन सा किसी का कल्याण हो गया, किसका सुधार हो गया? किसी दैत्य, कोई दैत्य देवता बना, कोई देव पुरुष बन गया उनकी वाणी, उनके आचरण से? तो हमारे कार्य व्यवहार ऐसे हों जो हमारा कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। खुद तरो, दूसरों को भी तारो। कर्म कैसे करो तुम यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे कर्म करो जो दूसरों का भी कल्याण हो।
अब जो कपड़ा पहनता है वो साधु महात्मा नहीं भाई, असली साधु यही साधारण मूर्खों की समझ में, उनकी निगाह में यही असली संत है। और जो वस्त्र पहनते, मनुष्य होकर के वस्त्र ना पहने कैसे बनेगा? शर्म होनी चाहिए। समाज में रहना है, यदि नंगे रहना है, चलो भजन करना, नंगे होकर के भजन करना है, और हम निर्वस्त्र रह करके भजन करना है, तो भाई समाज में न जाओ, गांव में न जाओ, आम जनता में न जाओ, एक जगह पलथी मार करके भजन करो। जहाँ कोई न हो वहाँ घूम विचर लो, न एकांत में जा कर के नंगे रहो, अपना वहीं भजन और भक्ति करो, साधना करो, वहीं सब कुछ करो। क्या ज़रूरत है समाज में और गांव में जाना? तो वाही बटोरने के लिए मैंने देखा, एक गांव में मैं था बाराबंकी में, और एक बहुत मोटा ताज़ा अन्य सब कपड़े पहने और अकेला कार जीप वो कार मार्शल लिए हुए, और वो नीचे उतरा और डंडा हाथ में डंडा लिए फटकारते हुए चला जा रहा था, खाक लगाए। हमको लाओ निकालो, इतने रुपए निकालो, इतना जो है गेहूं निकालो, इतना सीधा निकालो, और जो नहीं देगा उसका कल्याण नहीं होगा, उसको फिर ठीक नहीं होगा। इस तरह मैं बैठा था तो सड़बड़ा गया, एकदम छिटपिटा गया। मैं उठा, मैंने कहा महाराज सुनिए, एक तो आप निर्वस्त्र हैं, आपके साथी संगी सभी वस्त्र पहने हुए, और आप निर्वस्त्र हो करके यहाँ आम जनता में गांव में घूम रहे हैं, लड़की माँ बहन हैं, और तुमको शर्म नहीं आती है? इतनी बड़ी 14 लाख की गाड़ी लिए हो, लेकिन एक 20 रुपया मीटर का कपड़ा नहीं अपने बांध सकते हो, ओढ़ सकते हो? शर्म नहीं आती है तुमको? ये साधुता है, और साधु को मांगना पड़ेगा। अरे साधु संतों के लिए तो लोग हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, महाराज मेरे यहाँ चरण रख दीजिए, मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, महाराज थोड़ी एक हमारा थोड़ा एक प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा एक लड्डू खा लीजिए, एक हलवा थोड़ा खा लीजिए महाराज जी। तो संत के लिए तो चारों तरफ से लोग, उनमें त्याग, तपस्या, मन विचार वाणी शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, तो संतों के लिए कहीं कोई कमी है? निर्विकार बनो, शुद्धाचरण बनो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, और तभी ठीक है। साधुता यही जो मन वाणी विचार कर्तव्य शुद्ध हो और साध ले, आडंबर दिखाने से नहीं। जादूगरी तो तमाम लोग नाटक चाटक चातुरी मारण मोहन बसकरण जो है 14 विद्याओं में कोई विद्या सीख लिया, उससे कमाना खाना अपना सीख लिया, बाजार और मेले में जो है अपना सीख बैठ गए और वहाँ से अपना पैसा बटोर लिए। तो यही काम अगर साधु वेश धर कर करे और नंगे होकर के करे, अपने को साधु कहलाए, तो शर्म की बात है, ये ठीक नहीं है। साधना भजन भक्ति की जा रही। सदगुरु कबीर कहते हैं, हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। हाट बाजार में, मेले में, सड़क के किनारे लोग बाजीगरी करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और दिखाते हैं लोगों को हम इतने बड़े जो है त्यागी हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने तपस्वी हैं। देखो हम आग जो है हम जो है रख लेते सर पर, चारों तरफ शरीर को जलाए दे रहे हैं। ये शरीर को जलाने से कुछ होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, दे झुराए पिंजर किया, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। शरीर को जला देने से लेकिन मन थोड़े जलेगा, कामनाएं थोड़े जलेगी, वासनाएं थोड़े जलेंगी। ये तो विवेक और विचार से ही समन होगी, और तभी वो जो है, जब वासना हमारी रहेगी तो वासना तो हमारी दूसरा जन्म धरने का, दूसरी ओर में जाने का हेतु है, कारण है, वो कैसे मिटेगी? विवेक और विचार से जो है ये समन होंगे। तो इसलिए विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लोग। साहब कहते हैं, ऐसे बाजीगरों का, ऐसे तमाशबीन, ऐसे जो तमाशा दिखाने वाले लोग हैं वो जो है, और तमाशा देखने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, वो विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लोग। संसार सब तमाशबीन बना तमाशा देख रहा है, वाह वाह कर रहा है, और मान रहे यही सत्य है, बिल्कुल साँच है, यही त्याग है, यही तप है, यही भक्ति है, यही भजन है, यही सच्ची साधुता है। ये सच्ची साधुता नहीं, आडंबर है। इसलिए आडंबर में न पड़ो, भजन और भक्ति करो। हो गया, चलो इतना हो।